अगर आप पति हैं तो रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आपकी पत्नी ने आपको तलाक केस में फंसा दिया है, या तलाक देने की तैयारी कर रही है, या वो आपको हर रोज़ धमकी देती है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा देगी, डीवी एक्ट का केस कर देगी, आपके घर वालों को और आपको दहेज केस में फंसा देगी। तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पे बने रहिए। नमस्कार, मैं एडवोकेट रितिका पांडे आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। जी हाँ, मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अक्सर देखिए, वैवाहिक जीवन में जब छोटे छोटे लड़ाई झगड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि घर के बाहर उसकी बात निकल जाती है, बात इतनी बढ़ जाती है कि ये बात मुकदमा बाजी तक पहुँच जाती है। तो इस कंडीशन में पति को क्या करना चाहिए? आपकी पत्नी घर में न रहती है, ना आपको चैन से रहने देती है, या तो वो आपके साथ ही रह के आपका जीना हराम कर रखी है, ना आपके साथ उसका कोई रिलेशनशिप है, ना आपके घर वालों को रिस्पेक्ट करती है, ना आपका रिस्पेक्ट करती है। जब भी आप उससे बात करते हैं या फिर उसे अपने रिश्ते को बचाने की बात करते हैं तो वो आपको बात बात में हमेशा धमकी देती है, या प्लानिंग कर रही है, या उसने आपके ऊपर तलाक का केस कर दिया है। तो आप पूरी वीडियो पे ज़रूर बने रहिए। तो आपको क्या करना है? आप पति हैं, आपकी पत्नी जो है हमेशा आपको परेशान कर रही है, या तो वो आपको छोड़ के कई सालों से मायके जाके बैठ गई है, ना तलाक का केस आगे बढ़ाती है, ना आपको छोड़ती है, बस आपको रोज़ एक आपको नोटिस भिजवाती रहती है, आपके ऊपर रोज़ आपसे मेंटेनेंस के लिए केस लगाती रहती है, रोज़ आपके परिवार वालों पे मुकदमा करती रहती है, या रोज़ आपको थाने का चक्कर, कोर्ट का चक्कर कटवा रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इस भरोसे बैठे हैं कि उसकी बुद्धि बदल जाएगी, वो आ जाएगी। देखिए, अगर आप पति हैं, आपने लाख प्रयास कर लिए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती हर पति ये चाहता है ना कि हमारा रिश्ता चले। ऐसा कोई पति नहीं है जो नहीं चाहता है कि हमारा रिश्ता टूट जाए। लेकिन ऐसी पत्नियां हैं, मैं सारी पत्नियों के बारे में ऐसा नहीं बोल रही हूँ। कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो पति के प्यार को, उनकी भावनाओं को नहीं समझती है, ना उनके ससुराल वालों की भावनाओं की, ना उनकी इज्जत करती हैं। बस उन्हें ये रहता है कि मैं अपने जो उनका मिल गया अधिकार उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए वो आपको हर वक्त परेशान करने के लिए चालें चलती रहती हैं। तो इस कंडीशन में इज्जतदार जो पति होते हैं, जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए चुप बैठ जाते हैं, हाथ पे हाथ रख लेते हैं, इस भरोसे बैठ जाते हैं कि हाँ कुछ हल निकलेगा। नहीं, जब तक आप नहीं चाहेंगे, आपके घर वाले नहीं चाहेंगे, कुछ हल नहीं निकलने वाला है। वो पत्नी आपका ऐसे ही फ़ायदा उठाती रहेगी, आपके ऊपर नोटिस पे नोटिस भेजती रहेगी। तो क्या आप ऐसे ही बैठेंगे उसके भरोसे, अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे? अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचेंगे? अगर जब पति पत्नी लड़ाई झगड़े करते हैं, बच्चे भी उसमें पिस जाते हैं। तो इस कंडीशन में पति क्या करे? उनको कुछ बातें नहीं जानकारी होती है, उस अभाव में वो डर जाते हैं, या तो उनको डरा दिया जाता है। देखिए, अगर आपका तलाक केस चल रहा है, पति हैं, आपका तलाक केस चल रहा है और आपके ऊपर पत्नी मेंटेनेंस का केस लगा रही है, डीवी एक्ट लगा रही है, दहेज का केस लगा रही है, सब केस लगा रही है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप सही हैं तो अपना पक्ष रखिए। देखिए, सत्य की ही जीत होती है, कानून अंधा है। जज साहब के सामने कोर्ट में जो बातें जाएगी वही तो वो देखेंगे। तो आप भी अपनी बातें रखिए, अपने वकील साहब को ले जाइए कोर्ट में, वकील साहब के साथ आप अपनी बातें बताइए, अपनी बातें शेयर करिए, सच्चाई बताइए। और जो झूठी पत्नी है उसकी तो हार निश्चित है। अगर उसने आपको झूठे केस में फंसा रखा है, दहेज केस लगा रखी है आपके ऊपर, मेंटेनेंस करे, मेंटेनेंस के लिए भी नियम जो है, जो कोर्ट की नई जजमेंट आई है उसमें बहुत कुछ चेंजिंग आ चुके हैं। मेंटेनेंस अगर पढ़ी लिखी पत्नी है तो वो मेंटेनेंस पति से नहीं ले सकती है। कोर्ट ये भी देखेगी, हाँ जी पत्नी पढ़ी लिखी है, आप क्यों डर रहे हैं मेंटेनेंस देने से? आप अपनी सैलरी, अपना इनकम क्यों नहीं बताते हैं?
आप जज साहब से कोर्ट में जाके अपनी सच्चाई बोलेंगे, हाँ मेरी इतनी इनकम है, मैं अपने माँ बाप को इतना खर्चा करता हूँ, अगर बच्चे आपके जिम्मेदारी पे हैं बच्चों को करता हूँ, अपना करता हूँ, अपने खर्चे बताइए, अपना सही इनकम बताइए। आप जितना झूठ बोलेंगे ना आप उतना ही पिसते चले जाएंगे। कोर्ट भी ये चीज़ देखती है कि ये वो समझ जाती है कि ये इतना झूठ बोला इतना सत्य बोला, अगर आप सत्य बोलेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर ही चार्ज लगा देगी, पत्नी को भी देखा जाएगा, उसकी बैंक की डिटेल सब कुछ जांच किया जाएगा। जो कोर्ट की नई जजमेंट आई है ना लॉ की, उसमें बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। महिलाओं के लिए जो कानून बना था उसका जो दुरुपयोग कर रही थी उनके खिलाफ नए कानून बन चुका है। तो अभी पतियों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस से नहीं आपको डरना है और आपको कोर्ट में जाके सच्चाई बोलनी है। दूसरी बात, अगर आपकी पत्नी आपके झूठा एलिगेशन लगाती है तो आपको क्या करना है, CRPC 340 जो कि नई धारा BNSS की नई धारा 379 में कन्वर्ट हो गई है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन अपने वकील साहब के साथ पिटीशन आपको कोर्ट में दाखिल कर देना है। उसी कोर्ट में करना है जहाँ से पत्नी ने आपका मुकदमा किया हुआ है। अगर पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगा दी है, आपको नोटिस बार बार भेजती है, तब आपको ये धारा लगानी है उसके ऊपर। अपने वकील साहब के साथ आपको एक पिटीशन देना है। उसके बाद आपको उसकी जो कंप्लेन वाली कॉपी है वो वकील से मिल के आपको निकलवाना पड़ेगा, उसका क्रॉस और जो उसके एफिडेविट है, जो वाद पत्र उसने दिए हैं, सारी चीज़ों की आप डिटेल लेंगे, उसकी कंप्लेन लेंगे। उसके खिलाफ आप अपनी एक फ़ाइल तैयार करेंगे, कंप्लेन फाइल, उसने क्या क्या चीज़ें आपके ऊपर लगाई हैं। इसके बाद आप कंप्लेन फाइल देख के स्टडी करके आप अपने वकील साहब के साथ मिल के आप एक अपने जो आपका सच्चाई है आप अपना मैटर बनाएंगे और आप अपना फाइल पिटीशन दाखिल कर देंगे। तो ये होगा, आप भी वहाँ हाजिर होंगे कोर्ट में और पत्नी भी हाजिर होगी। वहाँ जो उसने लगाया है, जो जो चीज़ें उसने लगाई है वो चीज़ें वहाँ वो झूठ हो जाएगी और वैसे ही आपका जो मेंटेनेंस का केस है वो रद्द हो जाएगा। या तो पत्नी जो आपसे बार बार आपके साथ ना रहती है, ना ना आपके साथ रहती है, ना रिश्ता अच्छे से चलाती है, आपको फंसा के रख दिए, या तो उसमें सुधार आ जाएगा, वो अपनी गलतियों को मान लेगी। और अगर उससे गलती नहीं माननी है तो वो केस छोड़ के भाग जाएगी और आपका केस जो है ना क्लियर हो जाएगा, आपका ज़िंदगी क्लियर हो जाएगा। देखिए कई रिश्तों में ऐसा देखा जाता है कि पति इतना परेशान हो जाते हैं, अंत में वो अपने को ख़त्म करने का सोचने लगते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। ख़त्म करना, अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना, आत्महत्या कर लेना हर समस्या का समाधान नहीं होता है। किसी भी चीज़ में आपको संघर्ष करना है। देखिए छोटी जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है और संघर्ष का दूसरा नाम ही जिंदगी होता है। तो संघर्ष तो हम अपने घर से ही शुरू होता है और बाहर तक संघर्ष पूरी जिंदगी लगा रहेगा। आप एक समस्या से भागेंगे आपको दूसरी समस्या घेर लेती है। तो कभी भी समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं से डट कर सामना आपको करना है। मानते हैं कि समस्या को सामना करना थोड़ा मुश्किल होता है पर नामुमकिन नहीं होता है। तो जब हम किसी रास्ते पे चलेंगे नहीं, हमें मंजिल कैसे दिखाई देगी। तो रास्ता आपको खुद चुनना है, मंजिल ऑटोमेटिक आपको मिलती चली जाएगी। और इस तरह आप अपनी बुरी पत्नी और उसके बुरे व्यवहारों से खुद को और अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। तो बस आपको कानून की जो नई धारा है उसका आपको यूज करना है और उसके ऊपर ये आपको आरोप लगाने हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं की है, आपको प्रूफ देना है। अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो उसका आपको रिकॉर्ड, प्रूफ, फोटो जो भी है उसको लेके आप उसमें लगा दीजिए एविडेंस के तौर पे। उस जो आपके कुछ गवाह हैं, गवाह को भी लेके जाइए, वहाँ आपका पक्ष बिल्कुल मजबूत होने वाला है और वो केस छोड़ के भाग जाएगी। या तो अगर वो समझदार होगी, अपनी गलतियों को जो आपने कंप्लेन में लगाएंगे वो भी वहाँ पे कोर्ट में हाजिर होगी, जज साहब के सामने दोनों की बात सुनी जाएगी।
जो कोर्ट होती है, जो कानून होता है, वो भी जानता है कौन कितना सही बोल रहा है, कितना गलत। बात बस इतनी होती है, आपको रखने का तरीका पता होना चाहिए, आप अपने बात को कैसे रख रहे हैं और प्रूफ के साथ। अगर पत्नी अडल्ट्री में है तो उसका आप सबूत जज साहब को दिखाइए, कोर्ट में दिखाइए। ये आपको ऊपर झूठ मूठ का आपके ऊपर आरोप पर इतने सारे इल्ज़ाम लगा दिए, आपको फंसा दिया, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद ना वो आपके साथ रहना चाहती है, ना आपकी ज़िंदगी को उसने नरक बना दिया है। आप ये चीज़ बोलिए, ये चीज़ आप अपने वकील साहब के थ्रू कोर्ट तक पहुंचाइए, तब तो आपको न्याय मिलेगा। आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो पत्नी तो एक के बाद दूसरी मुकदमा, तीसरा आप पे करती रह जाएगी, पूरी जिंदगी आपको नोटिस भिजवाएगी, पूरी जिंदगी आपको कोर्ट का चक्कर ही कटवाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए तो मेरी बातों को ज़रूर फॉलो करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि किसी की ज़िंदगी भी बच सके। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि पत्नी अगर इस रास्ते पे चली जाती है तो पति के साथ उसका परिवार, सब लोग परेशान, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। वीडियो पे अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।